ने बताया कि जिस संत का अपराध किया उसकी माफी नहीं मिलेगी तब तक कर्म बंधन कटेगा नहीं। तो तुकाराम महाराज से जाके खूब हाथा जोड़ी की, उनको आमंत्रित किया, फिर उनका भजन कीर्तन रखा, फिर उसको गंगा जल से संत महात्मा को नहलाया। महाराष्ट्र में तो नदी को, कोई भी नदी को गंगा जी बोल देते, चाहे गोदावरी जी का जल, गंगा जी का जल। तो नहलाया और वो पानी जो मिट्टी में पड़ा वो धूल बाई ने लगाई, चुड़ैल ने, कामिनी ने, उसको ठीक हो गया। तो शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। तो संत से कोई शत्रुता करे तो फिर उसको कुदरत या तो वो बदल जाए या तो फिर उसको नाश की तरफ ले जाती, मुसीबत हो जाती। हरि गुरु निंदा सुन ही जे काना, हो वही पाप गौ घात समाना। किसका 7 कुल अथवा 7 जन्म बर्बाद करना हो तो गुरु की संत की निंदा करना सिखा दो और दारू पीना सिखा दो, तबाह हो जाएगा। और किसके 7 बेड़े तारने हो, 7 कुल तारने, तो उसको सत्संग में ले जाओ और संत से गुरु दीक्षा दिला दो, 7 पीढ़ियां तर जाएगी, बेड़ा पार हो जाए। तो मंत्र शक्ति का अद्भुत सिद्धांत है। भगवान राम ने भी मंत्र जप किए थे, भगवान शिव भी जपते, श्री कृष्ण भी जप करते, लखन लाला ने भी जप और ध्यान किया। और जप करने से मन के दोष, शरीर के दोष दूर होते, मन के दोष दूर होते, बुद्धि में दिव्य प्रकाश होता है, भगवान की सत्ता, शक्ति, स्फूर्ति हमारे अंग अंग में व्याप्त हो जाती। अगर मंत्र 7 गुना हो जाए तो स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है। शादी विवाह किसी का नहीं होता है तो संत महात्मा की दया से, जिसके भी इतने जप हो गए 7 करोड़, उनके आशीर्वाद से उनका शादी विवाह लगन आदि दंपति अनुकूल हो जाता है। अगर 8 गुना जप हो जाए तो मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाता है, अर्थात जन्म कुंडली का 8वां स्थान परिवर्तित होता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। कोई गाड़ी टूटने फूटने वाली, एक्सीडेंट होने वाला है, उसमें अगर वो बैठ गया तो वो गाड़ी का एक्सीडेंट होने के पहले गाड़ी कहीं ना कहीं पंचर हो जाएगी, रुक जाए। वो पुण्यात्मा बैठा होगा तो दूसरे के भी प्रारब्ध में थोड़ा राहत हो जाए। मेटत कठिन को अंक भाल। अगर 9 करोड़ जप हो जाए तो ऐसा नहीं कि 1-2 करके 9 करोड़, कभी आप जप करते तो 100 गुना मान लेते भगवान, कभी 1000 गुना मान लेते, कभी पूर्णिमा अमावस्या एकाग्रता से श्रद्धा से जपते हो, शांति से अर्थ सहित, तो 10,000 गुना हो जाता है। दिवाली की रात को जपोगे तो 10,000 गुना भी हो जाएगा। तो जब ऐसा जप हो जाए तो आपका 1 करोड़ जप तो 10, 20, 25 दिन में भी हो जाए। तो ऐसे अगर 9 करोड़ जप हो जाता है तो धर्म स्थान शुद्ध होता है। धर्म स्थान रूपांतरित होने से जन्म कुंडली का, तो आपका मंत्र जिसका जपते वो देवता प्रकट हो जाएगा। जैसे मीरा के आगे कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते, जैसे समर्थ रामदास के आगे सीताराम प्रकट हो गए, तुकाराम के आगे विट्ठल प्रकट हो गए, रुकोबा प्रकट हो गई, गणपति दादा मोरिया, मोरिया बाबा के आगे गणपति भगवान प्रकट हो गए, व्यास जी के आगे तो गणपति जी स्मरण मात्र से प्रकट हो गए। और व्यास जी ने कहा कि मैं ध्यान करता हूँ, श्री कृष्ण की लीलाएं देखता हूँ, फिर लिखने के लिए आँख खोलता हूँ, फिर ध्यान करना पड़ता है। तो आप कृपा करके मेरे को ये श्रीमद् भागवत लिखने के देवी कार्य में आप सहयोग करो। तो गणपति जी ने कहा ठीक है। तो गणपति जी लिखते गए, व्यास जी बोलते गए और गणपति जी लिखते गए। तो लिखते लिखते 18,000 श्लोक लिख डाले। इसके 12 स्कंद हो गए, 335 अध्याय हो गए। एक एक स्कंद, एक एक अध्याय, एक एक श्लोक भागवत का बड़ा रहस्यमय सुखदायी। तो श्री भागवत को श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत नाम, तीसरा नाम है कल्पद्रुम और चौथा नाम है परमहंस संहिता। भागवत के 4 महान नाम। भागवत कथा सुनने वाले को देर सबेर अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवत प्रीति के लिए करे तो भगवत प्रीति मिले,
संसार की किसी इच्छा के लिए कथा सुनता तो वो इच्छा पूरी होवे देर सवेर। ऐसी भगवत कथा है। भगवत कथा ही कथा, बाकी सब जग की है व्यथा। तो एक तो भगवत कथा और दूसरा भगवान के नाम का जप, गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र। मैं तो कैसेट में बताया होऊंगा कि अहमदाबाद है, मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ गुजरात में अहमदाबाद है। मानोगे कि नहीं मानोगे? अहमदाबाद है, मानते कि नहीं मानते? हाँ, अहमदाबाद में अहमदाबाद से थोड़ा दूरी पर बावला गांव है, 35, 30, 40 किलोमीटर के बीच बावला गांव। एक लड़का पैदा हुआ प्रताप सिंह के यहाँ, कुंवरबाई के गोद। लड़का सूरदास। तो 4 वर्ष की उम्र में तो लड़के की माँ मर गई, बाप मर गया। 10 साल की उम्र में तो लड़का भीख मांग के पेट भरे। सूरदास, उसका नाम था प्रीतम। एक दिन सत्संग में जा रहे थे, वो रेलवे स्टेशन पर ढपली बजावे और माई बाप 1 पैसों दे दीजिए, एक ही रोटी को टुकड़ो दे दीजिए। कभी रेलवे स्टेशन पे सोता रहे, कभी किसी के बरामदे में सोया रहे, कौन है लात मार दे कोई। ऐसा दुख भोगने वाला लड़का। कोई लोग जा रहे थे सत्संग, तो बोले अरे पेट भरने के लिए भीख मांगता है, चल कथा सुनी जो और बाटी खाई जो, दोपहर को रोटी मिलेगी वहाँ। वो कथा में चल गया। तो कथा सुनने से तो पाप कटते हैं, भगवत कथा सुनने से भाग्य की रेखाएं बदलती है। भगवत कथा सुनने से जो ज्ञान मिलता है, दुनिया के सर्टिफिकेटों से वो ज्ञान नहीं होता। जितना सत्संग और साधना से आदमी को बुद्धि विकसित होती है, वो दूसरी जगह नहीं होती।